Okay, guys. Assalamu alaikum, everyone. Hope all of you are right. Feeling all well. ठीक है. So let's start. Let's quickly revise what we covered in the last class. ठीक है. क्या किया था भाई last class में? Scalars and vectors. कोई बताएगा मुझे? क्या-क्या scalars और vectors discuss किए थे हमने? ठीक है. आवाज पे बोलने की कोशिश कर रहा है बट आवाज नहीं आ रही. सर मास था, टेम्परेचर था. Okay, mass, temperature, सर डिस्टेंस, distance, time, anything else? कोई एक दो और मिसालें दे दें. शाबाश. स्पीड. क्या हुआ? कौन सी? सर स्पीड हो गई ना. स्पीड हो गई बिल्कुल. एनर्जी काफी है इतनी मेरा ख्याल है आज की. बाकी हम सर वेलोसिटी हैं जी. अच्छा जी, आ जाते हैं वेक्टर्स पे. कौन कौन से हैं? velocity, displacement, वेलोसिटी, acceleration, मोमेंटम. मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम है लेकिन आप लोग स्टोरीज में नहीं लिख लेते हैं. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हो गई, फोर्स हो गई, मोमेंटम भी लिख लेते हैं. वेट इज अ फोर्स. यू कैन से वेट इज आल्सो अ वेक्टर. ठीक है, बिल्कुल सही है. वेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है, जब हम फोर्सेस पे आएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी डिस्कस करेंगे. सो ये है स्केलर्स और वेक्टर्स के मिसालें. और क्या फर्क होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में? Scalar is only the Direction. numeric value and vectors includes the direction. वेरी गुड. ठीक है, तो स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? तो व्हेन वी आर राइटिंग अ वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है, राइट? सो आई थिंक बहुत डिस्कशन हो गई इस पे. दैट्स इनफ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रीफिक्सेस एंड फिजिकल क्वांटिटीज, जो बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास. आई हैव द पिक्चर्स टू सेव टाइम. दीज आर द प्रीफिक्सेस. नजर आ रही हैं? इसमें से सारी तो नहीं याद होनी चाहिए लेकिन कुछ हमें पता होनी चाहिए. जैसे डेसी हमें पता होना चाहिए, दैट इज 10 पावर -1, सेंटी इज 10 पावर -2, मिली इज 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -6. काफी है इतना, माइक्रो तक कर लें. फिर इधर आ जाए तो किलो से शुरू कर दें. किलो, मेगा, गीगा, टेरा. ठीक है, ये चार काफी हैं. बस आपको अंदाजा होना चाहिए, कभी पूछेगा नहीं आपसे मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो ये 4-5 आप याद कर लें. ये बेसिक हैं, वैसे ही याद हो जाती हैं. अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय 10 पावर 2 या 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर -2? इनका क्या मतलब होता है? किसी कोई मुझे बता सकता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये. बिल्कुल. सो इफ आई 1 राइट, upon 10 power 2 or 1 upon 100. वेरी गुड. सो लेट्स डू विद एग्जांपल. स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको सिखा देते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. यू शुड नो दिस फॉर ऑल चैप्टर्स. ठीक है, ठीक है. So standard form, let's say if I have a number like 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? कैन एनीबॉडी लेट मी नो? 4.05678 into 10 raised power 6. ओके, गुड. कैसे किया आपने? इफ यू ब्रिंग द डेसिमल ओवर हियर, सी द नंबर्स आफ्टर द 4 से पहले, डेसिमल. 4 के बाद रखेंगे सिर्फ. 4 के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं उतने 10 पावर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, सो बेसिकली इसको आप लिखेंगे 4 पॉइंट. इफ आई राइट इट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 10 पावर 6. एम आई करेक्ट इन दिस? या अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसको इस तरह 4.06 into 10 पावर 6. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको पता है किस तरह मैच करनी होती है? सर हमें अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है. बिल्कुल. कितने में देना होता है?
3 significant figures. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ लोग बोलते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट ओ लेवल्स के लिए आपने मैच करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, जब हम पास पेपर में कोई सवाल करेंगे तो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि हाउ टू मैच द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन हमने बैलेंस करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिसाल के तौर पे 2 क्वांटिटीज दी हुई हैं और तीसरी क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं और दोनों क्वांटिटीज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आंसर भी किसमें होगा? Two significant figures. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। ठीक है, सो और क्वेश्चन में अगर दोनों 2 क्वांटिटीज हैं, तीसरी आपने कैलकुलेट करनी है, दोनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आंसर भी आप 3 में देंगे। अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। वी विल लर्न दिस थ्रू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, डोंट वरी, राइट। सो अच्छा, अब दूसरा नंबर लिखते हैं कोई, लेट्स से 0.456789, ये क्या होगा? How to do this? Sir, 10 power minus 4.56789 multiplied by 10 to the minus 2. 4.567 into 10 raised to power -1. -1। हाँ 1 होगा। ठीक है, गुड। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को लेके जा रहे हैं इधर। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। सो जितना उधर लेके जाएंगे उतना आप लिख देंगे 4 पॉइंट, क्या होगा बताएं? 6 4.6 कर लें इंटू 10 पावर -1। ठीक है, या अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ानी है तो फिर क्या होगा? 4.57 इंटू 10 पावर10 raised -1, minus 1. राइट। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एक और मिसाल कर लेते हैं इसकी। इफ वी हैव 0.0004568789, ये क्या होगा? 4.6 to the power of 10 power -4. वेरी गुड। हु इज दिस? 4.6 multiplied. ओके, गुड। 4.6 इंटू 10 पावर -4। ये पहले जवाब किसने दिया है? Sir, my name is Kinza. Okay, good, Kinza. I think you are in O1, right? For O1, that's a good concept build. ठीक है, okay. So 1, 2, 3, 4, 4.57 into 10 power -4 और 4.6 into 10 power -4. So I hope standard form आप लोगों को clear हो गई। ठीक है, आगे चलें जी। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? No, sir. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो प्रीफिक्सेस की हम बात कर रहे थे, तो 10 ये बुक में एक पेज दिया होगा आपकी, उसमें लिखे होंगे सारे, तो एक बार देख लीजिएगा उसे। सो 10 पावर 3 क्या होता है? बेसिकली इनटू 1000, 1000. और ये क्या कहलाता है? किलो। ठीक है, 10 पावर 6 क्या होता है? मेगा। मेगा हो जाएगा। ठीक है, इनटू 10 पावर 6 और दैट विल बी मेगा। 10 पावर 9 क्या होता है? गीगा। गीगा। 10 पावर 12 क्या होता है? टेरा। टेरा। ठीक है, these are prefixes. These can be added to any unit. जैसे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पता होगा कि, बल्कि सबको ही पता होगा यार, कंप्यूटर हर कोई इस्तेमाल करता है। गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट, हार्ड डिस्क जो होती है हमारी। ठीक है, या इंटरनेट की स्पीड होती है kbps, mbps। ठीक है, तो किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड, तो हर जगह लग सकता है। ठीक है, इसी तरह किलोग्राम हो सकता है, मेगाग्राम हो सकता है, गीगाग्राम हो सकता है, टेराग्राम हो सकता है, बट हम नॉर्मली किलोग्राम में चल रहे होते हैं बिकॉज हमारा यूज नहीं होता इतना ज्यादा। इसी तरह किलोमीटर हो सकता है, मेगामीटर हो सकता है, गीगामीटर हो सकता है, टेरामीटर भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉर्मली हम किलोमीटर यूज कर रहे होते हैं, राइट। और एनर्जी पे जब हम आते हैं तो जूल्स में नॉर्मली किलोवाट, पावर में किलोवाट का यूनिट यूज हो रहा होता है अक्सर, और एनर्जी में किलो जूल्स या मेगा जूल्स का यूनिट यूज हो रहा होता है। वी कवर आगे। ठीक है, अच्छा 10 पावर -1 क्या होता है, जल्दी से बताएं।
0.1. 20, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? 10 20, power Deci. minus 1 if you have done indices Deci. in maths. So this is equivalent to 1 over 10 into 1 over 10, ऐसे ही होता है. And this is called deci. ठीक है. 10 power minus 2 क्या होता है? Cent 1/10 square. 1 over 10 power 2 या 1 over 100 भी कह दें इसे, और ये हो जाएगा सेंटी. ठीक है. और आगे आप फिर जो हमारे पिको, नैनो, माइक्रो, जैसे मिली, 10 पावर 3 क्या होता है? अब मैं इनटू ये नहीं लिख रहे, आप समझ गए, मिली हो जाएगा. 10 पावर माइनस 6 क्या होता है? माइक्रो हो जाएगा. ठीक है. तो ये अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल है कॉन्सेप्ट इज क्लियर. किसी का कोई सवाल इसमें? आवाज लैग कर गई, क्या बोलना चाह रहे हैं? उमर मेरे ख्याल है कुछ बोलना चाह रहे थे. नो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नो सर. लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं डायरेक्टली काइनेमेटिक्स की तरफ. मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड लेंथ हम बाद में करेंगे. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद काइनेमेटिक्स. ठीक है. वंस वी कवर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स and some of dynamics, then we will be able to do some past paper questions. ठीक है. And we will do that. So kinematics में हमने distance और displacement उस दिन डिस्कस कर लिया था, राइट? किसी को कोई सवाल उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में? किसी को क्लियर ना हो? Clear? Now let's move to speed and velocity. सर आपने जो टिप टू टेल मेथड है और जो हाँ। पैरेललोग्राम मेथड है वो समझाए थे कि कैसे नहीं निकालना वो है? करेंगे अभी हम. वो रिजल्टेंट फोर्सेस पे जब हम आएंगे तो हम करेंगे. ठीक है. वो नहीं किया अभी तक हमने. अभी तक हमने स्केलर्स, वेक्टर्स किए हैं, प्रीफिक्सेस किए हैं, और ये जो आज हमने सिंबल्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टू काइनेमेटिक्स. ठीक है. उस दिन हमने जनरल डिस्कशन की थी. अगर टॉपिक वाइज चले तो हम काइनेमेटिक्स पे पहले जा रहे हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ और टाइम हम बाद में करेंगे. फाइंडिंग द रिजल्टेंट वी विल डू व्हेन वी स्टार्ट फोर्सेस. ठीक है. वो ताज़ा ताज़ा होता है, अप्लाई हो जाएगा पास पेपर क्वेश्चन में और याद हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट स्पीड, क्या होती है स्पीड? How Distance fast an upon time. object travels. ठीक है. How sir, fast? distance covered per time. Distance covered per time. Keep it simple. Distance covered per unit time. ठीक है. फिजिक्स में फॉर्मूला ही डेफिनेशन होता है. ठीक है. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड. जो भी आपसे पूछा आपने यही बताना है बस. हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग वगैरह ये सही है, लेकिन फिजिक्स में हमने डेफिनेशन वाइज लिखना है. राइट? क्लियर? नाउ व्हाट्स वेलोसिटी? Displacement. डिस्प्लेसमेंट. Change in displacement. ठीक है. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है. स्केलर कौन सा, वेक्टर कौन सा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर. क्या बात है यार, इसके स्टार्ट में कोड वर्ड छुपे हैं. आई डोंट थिंक स्पीड और वेलोसिटी पे हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ, मैं क्लास में जब O1 में पढ़ाता हूँ तो ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ, बट अभी हमारा फोकस बस कॉन्सेप्ट लेना होगा और पास करना. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? की जो कोई जहन में सवाल आ रहा है तो पूछने का मसला नहीं. कोई चीज No, क्लियर sir. नहीं हो रही? स्पीड वेलोसिटी क्लियर? आगे चलें. जी सर. ओके. सो डिस्टेंस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, स्पीड क्लियर है. डिस्टेंस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, स्पीड क्लियर है और वेलोसिटी क्लियर है. नाउ क्या बचा? अब आते हैं हम सीधा एक्सेलरेशन पे. ठीक है. नाउ व्हाट्स एक्सेलरेशन? इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं. Sir, it is change in रेट ऑफ चेंज ऑफ Change in velocity. velocity upon रेट time. ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखिए, जब भी एक्सेलरेशन का लफ्ज आएगा ना,
तो समझ जाएं देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ये लिंक आ जाना चाहिए, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, वो हम देखते हैं डिफरेंट केसेस। बट एक्सेलरेशन जब भी होगी किसी भी टाइप की, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन क्या होगी? Zero. Uniform. अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, एक ने बोला यूनिफॉर्म, एक ने बोला जीरो। 0 ही होगी। हाँ, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। किसने बोला था? क्लियर है उसका कॉन्सेप्ट? यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, इट विल बी जीरो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इन दैट केस। So for example, if a car is traveling at 10 meter per second in a straight line, ठीक है, in a straight line, what's the acceleration? Constant speed पे जा रही है, constant speed 0. 0. of 10 meter per second in a straight line. So neither the कांस्टेंट magnitude है तो वो होगी 0। nor the direction is changing, ठीक है। देखो वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो वेक्टर के लिए चेंज होने के लिए क्या हो सकता है? आइदर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग और द डायरेक्शन इज चेंजिंग और बोथ आर चेंजिंग। तीनों में से यही चीज हो सकती है ना, और तो कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसा ही है। जी सर। सर एक्सीलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी चेंज होना इम्पोर्टेंट है। देखो अगर फॉर सम केसेस, इफ सम केसेस अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तब भी एक्सेलरेशन होगी। समझ आ रही है बात? ओके सर, किसी बताते एक को कैसे? चेंज होना जरूरी है। हाँ देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, जैसे मैंने लिखा है 10 मीटर पर सेकंड, इसमें से 10 हो गया मैग्नीट्यूड, और फिर मैंने लिख दिया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो अगर ऐसा केस होता हमारे पास, अभी डिस्कस करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग, लेट्स से सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे ये चीज। सर्कुलर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड तो स्केलर है, मतलब मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रही है, सो व्हाट वुड वी से? एक्सेलरेशन है कि नहीं है? सर है। है, ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। पहला केस फॉर चेंज इन वेलोसिटी इज देयर कैन बी 3 केसेस, ठीक है। 1, देयर कैन बी अ चेंज इन क्या? Velocity. मैग्नीट्यूड। चेंज इन Magnitude. वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, देयर कैन बी अ चेंज इन Direction. डायरेक्शन। और तीसरा केस क्या हो सकता है? A change in both. Change. Change in both magnitude and direction, right? सर ये डायरेक्शन वाला एक्सप्लेन करिएगा जब Direction वाला फॉर्मूले के explain साथ, करते हैं। मतलब Let's किस say, तरह होता है। let's say, मौत का कुआं देखा है किसी ने? जी सर, पिक्चर वीडियो। है, बचपन में देखा है, ठीक है, या वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। उसमें बाइक क्या कर रही होती है? सर्कुलर मोशन में चल रही होती है कि नहीं चल रही होती? जी सर। तो लेट्स से मैं कहता हूँ वो कांस्टेंट स्पीड पे गोल घूम रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे गोल घूम रही है। इज द मैग्नीट्यूड चेंजिंग? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं? नो सर। नहीं। इज द डायरेक्शन चेंजिंग? यस। जी सर। यस, तो हमारा दूसरा केस राइट हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सवाल पैदा होता है कि भाई अगर चेंज इन डायरेक्शन है, चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? ऐसा ही है ना? जी सर, यही वो बात समझ में डिसेलेरेशन आई। हो जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, डिसेलरेशन अलग चीज है, वो भी अभी कवर करते हैं, ठीक है। देखो उसमें एक्सेलरेशन का शायद मैग्नीट्यूड हमारे पास कोई ना आए, but we will say the object will be in, object is facing an acceleration, yeah, object is under acceleration because there is a change in velocity. Change of direction means change in velocity, ठीक है।
ये अक्सर औकात देखो ये कॉन्सेप्ट रह जाता है, अक्सर औकात ये बच्चों को नहीं पता होता कि डायरेक्शन चेंज होने के, लेकिन पास पेपर में आपको सवाल मिलेंगे कि वो यही बोलेगा कि कांस्टेंट स्पीड पे अगर रोटेट कर रही है कोई चीज तो एक्सप्लेन व्हाई देयर इज दिस इज एन एक्सेलरेशन। उसमें आप क्या लिखेंगे, अब ये चीज लिखेंगे, ठीक है। सो इन 3 केसेस में से अगर कोई भी चीज हो रही है एक्सेलरेशन होगी बॉडी, और वो कैलकुलेट करने के लिए अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इफ ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, आपको एक्सेलरेशन का कोई मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा। वो इस तरह आपसे कमेंट वाले सवाल पूछेगा या एक्सप्लेन वाले सवाल पूछेगा। बात आ रही है समझ? जी सर, Yes, मुझे sir. बस कैलकुलेशन का ही पूछना था कि कोई कैलकुलेशन तो नहीं होती ना। हाँ नहीं होती, नहीं होती। देखो सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज होगी देयर विल बी नो कैलकुलेशन, ठीक है। आपने कमेंट या एक्सप्लेन करना होगा और बताएंगे बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग हेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग हेंस देयर इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉरी Time. टाइम, Change in velocity upon change in time. time taken या change in time, right? So if we move to the formula for acceleration, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना तीनों चीजों का सबको? इसमें कोई सवाल किसी का? Any questions? No, sir. Okay. Now, if I try to find out the formula for acceleration, तो क्या हो जाएगा? याद है किसी को? Final minus initial V minus- velocity. Very V good. minus U upon T. इसको नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं v minus u upon t, where a is acceleration, t is time taken, v is final velocity, सर इसमें U ऐसे is- भी हो सकता है ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। बिल्कुल 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 हो सकता है। इसको हम और फॉर्म्स क्या हो सकती हैं इसकी, इसको हम vf minus vi अपॉन टी भी लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा v अपॉन टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है। लेकिन चेंज कैलकुलेट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि फाइनल पहले आएगा और इनिशियल बाद में आएगा, बिकॉज साइन मैटर्स, बिकॉज एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर, साइन मैटर्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट केसेस ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं, राइट? यहाँ तक किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? नो सर। Okay, let's move forward. Now, acceleration can either be positive or negative. ऐसा ही है ना? अगर हम acceleration का फॉर्मूला दोबारा लिखें, that is v minus u upon t. Now, this value can either be positive or can be negative. ऐसा ही है? किस Sir, केस में question है- पॉजिटिव होगी? When v is greater than u. ऐसा ही है? यस सर। एंड नेगेटिव किस केस में होगी? When When- initial velocity is greater. When initial velocity is greater or final is less than u. और एक तीसरा केस हो सकता है, it can be 0 when v is equal to u. ऐसा ही है? Sir, I have हाँ जी, सवाल है किसी का, पूछें। सर नेगेटिव का मतलब है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव में कैसे होगी? हाँ बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ। क्या ये मैथमेटिकली सही लिखा है मैंने? 3 केस हो सकते हैं, यस सर। ठीक है। बिल्कुल। अब तीनों केस की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा एक काम करें यार, ज्वाइन बैक करें ये कॉन्सेप्ट, हम जो है ना, मैं ज्वाइन बैक करें, सारे लॉग आउट करके ज्वाइन बैक करें, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वाला वो खत्म हो जाए। क्विकली ज्वाइन बैक।